रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एंशिएंट ग्रीस की एक फिलॉसफी है एटॉमिज्म, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है मल्टीवर्स यानी मल्टीपल यूनिवर्स। या कहे तो जैसे ये दुनिया है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का स्पेस है, टाइम है, मैटर है, एनर्जी है। इन शॉर्ट, जैसे पूरी ये दुनिया है वैसे ही एक और दुनिया है, वैसे ही अनगिनत ऐसी दुनियाएं हैं। सरल भाषा में कहूँ तो अगर इस यूनिवर्स में आप अभी आरजे अतीक को कैरेक्टर डायसेक्टर करते सुन रहे हैं, तो ऐसी अनगिनत दुनियाएं होगी जहाँ कोई और आरजे अतीक कैरेक्टर डायसेक्टर कर रहा होगा, बट विद सम माइनर डिफरेंसेस। ये सेम कंसेप्ट थोड़ा बहुत ब्रह्मास्त्र फिल्म में भी यूज किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बात करें कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कैरेक्टर्स है उनका मल्टीवर्स हो तो कैसा होगा। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक, और आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट एजेंट्स का मल्टीवर्स हो। यानी आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए जितने भी सीक्रेट एजेंट्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करें। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीक्रेट एजेंट की बात करें तो वो होगा ज्वेल थीफ का देवानंद का कैरेक्टर विनय। ज्वेल थीफ का विनय ऑफिशियली सीक्रेट एजेंट नहीं था, पर ही वॉज एज गुड एज अ सीक्रेट एजेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा अगर ज्वेल थीफ का सीक्रेट एजेंट मिलता है आज के जमाने के सबसे पॉपुलर सीक्रेट एजेंट से। यानी कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के टाइगर से। जहाँ ज्वेल थीफ का विनय अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वहीं टाइगर अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करता है। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, पर मल्टीवर्स में दोनों सीक्रेट एजेंट्स वुड हैव मेड द परफेक्ट पेयर। और साथ में थर्ड एडिशन होता एजेंट विनोद का। नहीं, सैफ अली खान वाली एजेंट विनोद नहीं, बट 1977 में आई महेंद्र संधू द्वारा एनेक्टेड एजेंट विनोद, और वो भी प्योरली फॉर इट्स टाइम। जब 1977 का एजेंट विनोद इतना स्टाइलिश हो सकता है, तो अभी के एजेंट मल्टीवर्स में इस एजेंट विनोद का अलग ही स्वैग होगा। पर एजेंट के मल्टीवर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट एजेंट होता तो वो होता बादशाह वो सीक्रेट एजेंट है जिसे खुद पता नहीं है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। सेकेंडली, बादशाह वो भी सीक्रेट एजेंट है जो खुद कुछ नहीं करता, पर सब चीजें उसके साथ हो जाती है। ऑफ कोर्स, बादशाह के इस लक के कारण वो एजेंट्स के मल्टीवर्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो होता ही, पर वो इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता क्योंकि बादशाह के पास जेम्स बॉन्ड की तरह बहुत सारे गैजेट्स हैं। इन एजेंट्स के मल्टीवर्स में जो एजेंट सबसे यंग होती वो होती राजी की आलिया भट्ट, यानी सहमत खान जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। इस एजेंट मल्टीवर्स को एक नया आयाम देती। सही में सीक्रेट एजेंट किसे कहते हैं, अपनी सीक्रेसी कैसे बचाए रखते हैं, ये राजी की सहमत खान से बेहतर कौन सिखा सकता था। तो अभी तक हमने सीक्रेट एजेंट्स के मल्टीवर्स में इंक्लूड किया विनय फ्रॉम ज्वेल थीफ, एक था टाइगर का टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर, बादशाह फिल्म का बादशाह यानी राज, एजेंट विनोद का विनोद, और राजी की सहमत खान। पर इस एजेंट मल्टीवर्स में सारे एजेंट्स को जो लीड करती वो होती कहानी की विद्या बागची यानी विद्या बालन। विद्या बागची यानी वो सीक्रेट एजेंट जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और शायद बाकी के एजेंट्स को परफेक्टली लीड कर सकती थी। तो ये थे वो सिनेरियोज जहां अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एजेंट का मल्टीवर्स होता तो कैसा होता। मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आप सुन रहे थे कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर, या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें।